हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का एक अच्छे और नए दिन के लिए जो उसने हम सबके जीवन में जोड़ा, और प्रतिदिन वो हमें अपने वचन की शिक्षा में लेके चलता है ताकि हम सब उसके द्वारा प्रतिदिन आशीषित होते चले जाएं। द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक टू अस। परमेश्वर का वचन मेरे और आपसे बातचीत करता है। एक विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं, वो है समस्या और उसका समाधान। 2 बार से मैं इस विषय पे बोल चुकी हूँ, एंड दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट हम लोग सीखेंगे वचन से। हालेलुया। जब कोई परिस्थिति आती है, कोई कठिन बातें सामने आती हैं, कोई ऐसी बात हमारे परिवार में या व्यक्तिगत जीवन में आ जाती है, तो मेरे प्रियो उससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिकॉज वी हैव अ सोल्यूशन। हालेलुया। हमारे पास उसका निवारण है और समाधान हम कह सकते हैं। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और 8 पद से मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ, जहाँ एलिया और सारपत की विधवा का वर्णन है। आइए हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या समस्या थी और कैसे उसका निवारण या समाधान परमेश्वर के दास ने किया। वो दास जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जो उसकी आज्ञाओं को मानता था। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सारपत की विधवा के घर गया। 8 पे लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे लिए खाने की आज्ञा दी है। जब हम इससे पहले का वर्णन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एलिया को, जो भविष्यवक्ता था, कौवे लाके उसको भोजन दिया करते थे। और करीत नामक नाला जो यरदन के पूर्व में था छिप गया, और वहाँ पे वो पानी उसका पिया करता था, और कई कौओं को आज्ञा दी कि जाके उसको भोजन दे। हालेलुया। ये उसी का वर्णन यहाँ पे है। अतः वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तब उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1-2 दिन बिन लिए जाती हूँ बिन के, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाकर मर जाएं। एक बड़ी समस्या उस विधवा के सामने थी। एलिया ने तो इस बात को कह दिया था कि पानी ले आ, और उसके साथ एक रोटी का टुकड़ा भी ले दिया। लेकिन उस विधवा के पास, मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा मैदा था और एक कुप्पी में तेल था। और ये एक बड़ी समस्या थी उसके सामने कि वो कैसे प्रभु के दास को या प्रभु के सेवक को खिलाए। हालेलुया। उसने बोला थोड़ा सा है, और मैं और मेरा बेटा दोनों खा के इसको मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाके अपनी बात के अनुसार कर। हालेलुया। और लिखा हुआ है, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हालेलुया, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल। हालेलुया। और लिखा है, तब वो चली गई, उसने आज्ञा का पालन किया, जैसा एलिया ने कहा था उसने किया। एलिया के वचन के अनुसार उसने किया। तो से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे।
एक समस्या का समाधान परमेश्वर के दास एलिया ने वहाँ पे किया, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसको आज्ञा दी थी तू वहाँ जा। और जब मैं इसको पढ़ रही थी, एक प्रकाशन मेरे सामने आया, वो ये कि ऑल दिस वॉज ऑल गॉड्स प्लान, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, और उसने बोला हम दोनों इसको खाएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भूखे मरने नहीं देता। हालेलुया। उसने अपनी समस्या को एलिया के सामने रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहाँ उसकी सहायता की। हालेलुया। बहुत दिन तक वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। आवर गॉड इज़ अ गुड प्रोवाइडर। देने वाला है, कमी घटी को पूरा करने वाला है, वो एक समाधान है। हालेलुया। और उसने एलिया के द्वारा इस कार्य को उस स्त्री, विधवा स्त्री के लिए किया जो सारपत में रहा करती थी, और समस्या का वहाँ पे समाधान परमेश्वर ने किया। हालेलुया। आज मैं और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पाए जाएं, उसका समाधान है, और वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर यीशु। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। तो समस्या से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। वी हैव अ लिविंग गॉड। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। आई ब्लेस ईच एंड एवरी फैमिली इन द नेम ऑफ जीसस। हैव अ ब्लेस्ड डे इन जीसस नेम। आमीन, आमीन, आमीन।